छोटी चिड़िया अपने घोंसले की तरफ जा ही रही होती है कि तभी उसे एक शिकारी चिल घेर लेता है। छोटी चिड़िया एक जंगल में अनाज की तलाश में आई हुई होती है। तभी अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और वो घर नहीं जा पाती है। अरे, इस बारिश को अभी ही आना होता है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? इस बारिश के कारण मैं फंस गई हूँ। अरे बाप रे, यह बिजली कितना तेज गरज रही है। मेरे बच्चे इस बारिश से कितना डर रहे होंगे। इधर छोटी चिड़िया के बच्चे आसमान से गिर रहे बारिश को देख रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही बिजली गरजती है, वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। भैया, यह आसमान से कैसी आवाजें आ रही है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भाई, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन डर मुझे भी लग रहा है। भैया, हमें माँ ने बताया था कि बाहर कोई शिकारी रहता है जो बच्चों को खा जाता है। कहीं ये वही तो नहीं है? अरे नहीं नहीं भाई, वो तो कोई बड़ा पक्षी होता है, लेकिन ये तो कुछ और ही है जो ऊपर से आ रहा है। इधर छोटी चिड़िया बारिश के कारण बहुत परेशान हो रही होती है। तभी वो देखती है कि मीठी बुआ इतनी तेज बारिश में उड़कर कहीं जा रही होती है और उसे आवाज लगाती है। अरे मीठी बुआ, इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? अरे अरे छोटी, मैं अपनी जान बचाकर भाग रही हूँ। क्या हुआ मीठी बुआ? एक मिनट रुक तो जाओ, मेरी बात तो सुनो। मीठी चिड़िया छोटी चिड़िया के पास आ जाती है और घबराते हुए बोलती है, अरे छोटी, क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों रोका? क्या हुआ मीठी बुआ? आप इतना घबराए हुए क्यों जा रही हो? अरे छोटी, तुम्हें नहीं पता है क्या? हमारे जंगल में थोड़ी देर बाद बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। क्या? ये आप क्यों बोल रही हो मीठी बुआ? बड़ा तूफान आने वाला है? हाँ री छोटी, अभी थोड़ी देर बाद इस जंगल में बड़ा तूफान आने वाला है जो हमारे पूरे जंगल को तहस नहस कर देगा। लेकिन मीठी बुआ, आपको यह किसने बताया? ये बात मेरे पड़ोस में रहने वाली मौसम के जानकार ने बताई है। अगर यह बात आपको मौसम के जानकार ने बताई है तो ये बात सच होगा। वो बोल रहा था थोड़ी देर बाद हमारे जंगल में बहुत बड़ा तूफान आएगा जो हमारे जंगल के पेड़ और घोंसले को उड़ा लिए जाएगा। मीठी बुआ को यह बात सुनकर छोटी चिड़िया को सबसे पहले अपने बच्चों का ख्याल आता है। तब तो मुझे भी तूफान आने से पहले अपने बच्चे को लेकर कहीं महफूज जगह पर जाना होगा। हाँ रे छोटी, अपने बच्चों को लेकर महफूज जगह पर चली जाओ। चलो अब मैं चलती हूँ। मीठी बुआ वहाँ से चली जाती है। चलो अब मैं चलती हूँ। अब तो बारिश भी थोड़ी कम हो रही है, लेकिन यह बात मुझे सबसे पहले कालू भैया को बतानी होगी। उनका घोंसला पास में ही है। कहीं यह बात उन्हें पता है भी या नहीं? छोटी चिड़िया अपने घोंसले की तरफ ना जाकर कालू कौवे की घोंसले की तरफ निकल पड़ती है। अरे क्या बात हो गई छोटी, जो तुम इतनी बारिश में यहाँ आई हो? कालू भैया, आपने सुना कि नहीं, जंगल में थोड़ी देर बाद बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। क्या? तेज तूफान आने वाला है? लेकिन यह बात तुम्हें किसने बताई छोटी? यह बात मुझे मीठी बुआ ने बताई है। उनके घोंसले के पास एक मौसम के जानकार रहते हैं। यह बात उन्होंने ही बताई है। अरे छोटी, यह तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं एक जगह के बारे में जानता हूँ जहाँ हम सब सुरक्षित रह सकते हैं। कौन सी जगह कालू भैया? छोटी, हमारे जंगल के बाहर एक गुफा है। वहाँ हम आराम से रह सकते हैं। वहाँ हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ कालू भैया,
वह जगह तो बहुत अच्छी है। फिर चलो छोटी, तुम अपने बच्चों को लेकर आ जाओ, हम अभी वहाँ चलते हैं। लेकिन कालू भैया, यह बात हमें अपने साथियों को बतानी होगी। हाँ छोटी, हमें यह बात अपने साथियों को बतानी होगी। चलो छोटी, हम अपने साथियों को बताते हैं और उन्हें लेकर अपने साथ ही चलते हैं। सारे पक्षी डर की वजह से इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी कालू कौआ सभी को आवाज लगाता है। अरे सुनो सुनो, सभी हमारी बात सुनो, इधर आओ इधर आओ। सारे पक्षी कालू कौवे और छोटी चिड़िया के पास आ जाते हैं। जैसा कि सभी को पता है, हमारे जंगल में थोड़ी देर बाद में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और हमें अपने बच्चों को भी बचानी है। अरे जल्दी बोल रे कालू, हमें तो यहाँ से निकलना भी है। हाँ मीठी बुआ, मैं अभी बताता हूँ। मीठी बुआ, हमारे जंगल में तूफान आने वाला है, जहाँ हम सब एक जगह है जहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें एक काम करना होगा। हमारे पास जो जो भी घोंसले में खाना रखा है, वो खाना लेकर हमें साथ आना होगा। क्यों रे कालू, अब तू हमसे रेंट लेगा वहाँ ले जाने के बदले में? नहीं नहीं मीठी बुआ, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस कह रहा हूँ कि हम सब अनाज लेकर चलते हैं और तूफान भी आने वाली है। कहीं ऐसा न हो कि हम सब तूफान से तो बच जाए लेकिन भूख के मारे मर जाए। इसलिए मैं अनाज लाने के लिए कह रहा हूँ, ताकि जो भी हमारे पास अनाज होगा हम खाकर उसे गुजर बसर करेंगे। मैं और छोटे भी अपने घोंसले में जाकर अनाज ले आता हूँ। और वैसे भी जब तूफान आएगा तो हमारा घोंसला टूट जाएगा जिसमें हमारा आजा अनाज रखा होगा। अनाज वेस्ट करने से अच्छा है कि हम उसे इस्तेमाल कर लें। मैं समझ गई, हम सब अभी जाकर अनाज लेकर आते हैं। कालू बहुत समझदार होता है। उसकी यह बात मानकर सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में अनाज लाने चले जाते हैं। कालू भैया, मैं भी अपने घोंसले में जाकर जो अनाज रखी है उसे लेकर आती हूँ। ठीक है छोटी, मैं भी अनाज लेकर आता हूँ। छोटी चिड़िया अपने घोंसले की तरफ जा ही रही होती है कि तभी उसे एक शिकारी चील घेर लेता है। अरे वाह वाह वाह, तूफान आने से पहले मुझे एक शिकार मिल गया। छोटी चिड़िया शिकारी चील को देखकर बहुत डर जाती है। तभी वह अपनी जान से ज़्यादा अपने बच्चों की फिक्र होती है। तभी वो शिकारी चील से बोलती है, अरे चील भाई, आपको मुझे खाना है तो खा लेना, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है। आई, कैसी रिक्वेस्ट है रे? चील भाई, आपको तो पता होगा ना, हमारे जंगल में थोड़ी देर बाद बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हाँ रे, ये बात तो मुझे मालूम है, आगे बोल। मेरे बच्चे अभी घोंसले में हैं, मैं उन्हें लाने जा रही हूँ। लेकिन जंगल में एक गुफा है जहाँ हम सब पक्षी वहाँ ठहर रहे हैं। मैं जब अपने बच्चों को वहाँ छोड़ दूँगी तो मैं आपके पास आ जाऊँगी, तब आप मुझे खा लेना। अच्छा, तो यह बात है। ठीक है, तू जा। क्या सच में मैं जाऊँ? हाँ हाँ, जा बे। मैं बस अपने बच्चों को सुरक्षित छोड़ दूँ, उसके बाद मैं आपके पास ज़रूर आऊँगी। अरे ना रे, तू जा, तुम्हें वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं। तू बस अपने बच्चों का ख्याल रख। शिकारी चील की यह बात सुनकर छोटी चिड़िया खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। लेकिन शिकारी चील के मन में तो कुछ और ही चल रही होती है। अब छोटी चिड़िया, मैंने तुझे यूं ही नहीं जाने दिया। इस जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अब मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा जहाँ तुम सब छुपे होगे। मुझे तो इस बारिश में और इस तूफान में
रोज नया भोजन खाने को मिलेगा और मुझे भोजन के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अब मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा कि कहाँ तुम लोग छिपने जा रही हो। सभी पक्षी अनाज लेकर उस कालू कौवे के पीछे उस घोंसले की तरफ चले जाते हैं। तभी शिकारी चील उनके पीछे पीछे भी आ रहा होता है। सारे पक्षी गुफा के अंदर घुस जाते हैं। अच्छा, तो ये सारे पक्षी इस गुफा में रहने वाले हैं। मैं एक काम करता हूँ, जैसे ही यह सारे पक्षी अंदर जाएंगे मैं इन्हें पीछे से जाकर दबोच लूँगा। अरे रुक रुक रुक, मैं सबसे पहले इस गुफा को पत्थरों से बंद कर देता हूँ ताकि कोई पक्षी बचकर भाग न जाए। शिकारी चील एक पत्थर को खींचने लगता है, लेकिन वो ऊपर नहीं देखता। अबे निकल जा रे, ओए निकल जा। वो पत्थर निकलने की वजह से ऊपर वाला पत्थर गुढ़क कर गुफा के सारे जगह को बंद कर देता है। अबे ये तो सारे के सारे गुफा के मुंह बंद हो गए। अब क्या यह मुझसे हटेगा? रुको, हटा कर देखता हूँ। शिकारी चील उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वह पत्थर को नहीं हटा पाता है। अबे यह तो हट ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूँ? तभी वहाँ पर जोड़ों की हवा के तेज के बाद वहाँ पर तेज तूफान आ जाता है और बारिश भी मूसलाधार होने लगती है। अरे बाप रे, यह अचानक से इतनी हवा क्यों चल रही है? अरे 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 मुझे बचाओ। शिकारी चील इतना तेज हवा में उड़िया कर कहीं दूर चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद मूसलाधार बारिश के साथ साथ तेज आंधी और तूफान आ जाते हैं। सारे पक्षी गुफा के अंदर से यह नज़ारा देख रहे होते हैं। उन्हें यह नज़ारा बहुत भयानक और डरावना लगता है। डरो नहीं बच्चों, यह तो बस बिजली की आवाज़ है जो बस चमकती है।